एक बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां पर जारी छात्रों के धरने पर बड़ी खबर है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर अब गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ये कहा गया कि धरने वाली जगह से जनरेटर हटा दिया गया, प्रदर्शन स्थल की बिजली काटी गई है। छात्रों के दो बड़े आरोप हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके परिवार वालों से अधिकारी मिलकर दबाव डाल रहे हैं कि धरना खत्म कराइए अपने बच्चों से, अपने बच्चों को वहां से हटाइए। और अब अपडेट ये है कि धरने वाली जगह से जनरेटर हटाने का आरोप लगाया गया। तो एक तरफ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बार बार कह रही है कि वो आंदोलनकारी छात्रों के साथ है, छात्रों की डिमांड पर सरकार गंभीर है। लेकिन आप समझिए, 90% मांगों के माने जाने का दावा किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन जमीनी हालात जो है वो कुछ और ही है, कुछ और ही बयां कर रहे हैं। छात्रों का दावा है कि सरकार उनकी असली मांगों को सुनने को तैयार तक नहीं है। आखिर क्या वजह है कि सीबीआई जांच का आदेश हेमंत सोरेन की सरकार नहीं दे पा रही है? जिस सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के लगातार आरोप लग रहे हैं, उससे रद्द आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? और आखिरकार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ये मांग छात्रों की मान क्यों नहीं रही? और इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी आंदोलन से जुड़ी हुई आपको बता दें। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पुलिस जबरन उठाने आई थी। छात्रों की तरफ से कहा गया, परिवारों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। छात्रों की तरफ से कहा गया कि परिवारों को कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को कहिए कि इस अनशन को खत्म किया जाए। तो अनशन से हटाने की कोशिश है, लाठी डंडों से लैस है जवान पुलिस की। रात को 1:30 बजे क्यों आए हो? दिन में आना था, दिन में आना था। क्या लग रहा है आपको? फोर्स भी बहुत आई थी, हाथों में राइफल्स, डंडे थे। हाँ, सभी तैयारी के साथ थे। संभवतः हमारे मूवमेंट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। दबाने की साथ चल रही है, इसको तोड़ने के। जिस तरह से हम लोग पीसफुल बैठे हुए हैं, ना किसी को हिंसा दमा ना किसी का बदलता टिप्पणी कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन चाह रही है कि इसको तोड़कर यहाँ से हटाया, क्योंकि सरकार के ऊपर सरकार दबाव बना रही है बार बार कि यहाँ से प्रोटेस्ट को हटाया जाए। अभी बहुत सारे छावनी में तब्दील कर दिया, जवान आ गए थे जी, अभी भरे हुए हैं। ये इनका आज रात में कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आज रात में इनको हम लोग डिटेन करेंगे, जैसे जिस तरह से भूख हड़ताल तोड़वाने की बात कर रहे हैं। हटा देंगे यहाँ जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि आज रात में कहीं ना कहीं। आप कब से बैठे हैं? हम भी यहीं हैं, तब से आए हुए 9 तारीख से हम यहीं पे बैठे। झारखंड के लोग, देश के लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस का क्या चरित्र रहा है इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, और उस चरित्र का उजागर झारखंड में बहुत नज़दीकी से कर रहा है। अगर खड़गे जी में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो झारखंड के छात्रों के साथ जाकर के वहाँ पर मिलने का काम करें, बैठने का काम करें मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और मांग करने का काम करें कि छात्र मांग करें सीबीआई जाँच की मांग। दम है खड़गे जी में, इस सत्ता से चिपक कर करना चाहते हैं। तो रांची में हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने अनशन कर रहे छात्रों से बात की। देखिए, रांची का ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। यहाँ की मैं तस्वीर आज 19वें दिन लगातार जो पहले दिन से वही बता देता हूँ। रूपेश और सबिता जो आमरण अनशन पर है, इन्होंने हंगर स्ट्राइक पर है। ये सबिता आपको नजर आएंगी, 9वां दिन है इनके ये भूख हड़ताल पर है। इस वक्त मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। पीछे आपको दिखेंगे हेमंत सोरेन के पिता की, ये देखेंगे तो एक कटआउट नजर आएगा। उनकी प्रतिमा लिए ये जो सत्याग्रह करने वाले, अनशन करने वाले 19वें दिन भी आज जस के तस बने हुए हैं। रात को हालांकि इस ग्राउंड को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अब दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनका नाम रूपेश है। रूपेश के आज अब भूख हड़ताल का 9वां दिन है। रात को छावनी में तब्दील हो गया था। और अभी क्या हालात हैं, अब आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी तो अभी हम लोगों में बातचीत चल रही है, और सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा कुछ आया नहीं है। पर हाँ, सरकार की तरफ से इनडायरेक्टली धमकियां मिल रही है हमें कि भूख हड़ताल पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें खाना खिलाया जाए। उन्हें क्या स्थिति है? 9वां दिन है आपकी हंगर स्ट्राइक। जी बिल्कुल, सरकार तो कह रही है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई। ये सिर्फ आश्वासन है कि 95% को मांगे नहीं मानी गई है। वो जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं। 5% मांग मानी गई है, 5% मांगे मानी गई हैं। ये छात्र कह रहे हैं 95 नहीं मांगी गई हैं। सर मंत्री को तो लाठीचार्ज ही नहीं दिख रहा है। अरे मंत्री क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं रहता है। इरफान अंसारी बोल रहे लाठीचार्ज नहीं हुआ, सुदीप सोनू बोल रहे 98% मांग मान लिया गया। उनका दिमाग है कि नहीं हमको नहीं पता। अब सोचिए, जो हम लोग का मेन डिमांड है जेएसएससी, सीजीएल, सीबीआई जांच और रद्द, तो ये सब हुआ नहीं। 11वीं 13वीं जेपीएससी को रद्द किया जाए, वो माना नहीं। हाँ, सुदीप सोनू एक बात सही बोले, 98% जो माना गया रिफॉर्म को लेकर के माना गया, हमारी डिमांड को लेकर के नहीं। रिफॉर्म के जो बातें हैं उसमें 98%
जी मीडिया ने ही ये दिखाया था कि आपने ही बोला था कि मंत्रियों को झारखंड के आई ड्रॉप डालना चाहिए उन्हें दिखने के लिए, जो दिख नहीं रहा लाठीचार्ज जो हुआ है। हाँ। मैं बोलना चाहूंगा ये आप एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे बोले, उन्हें भी नहीं दिख रहा है ये चीज, उनको भी आई ड्रॉप डालना चाहिए। और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, थैंक यू बोलता हूँ जी मीडिया को, जो हर एक चीज हर पल यहाँ हमारे साथ खड़ी है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आई ड्रॉप की जरूरत है। जी सर, देख वही तो जरूरत है सरकार को। हम सरकार तो बोलती है कि स्टूडेंट पर हम लोग लाठीचार्ज, जी सर दिख के तो नहीं लग रहा है। सरकार तो बोलती है कि स्टूडेंट पर लाठीचार्ज नहीं करता है, लेकिन देख रहे हैं कि सर शाम में लाइट ऑफ करके स्टूडेंट के साथ क्या किया जाता है। जनरेटर देखिए, जो बड़ा जनरेटर था स्टेडियम के अंदर लाइट कनेक्शन किए हैं सर। अब बोल रहे हैं जनरेटर उठा ले जाएंगे, जनरेटर ले जाएंगे, जनरेटर ले जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, न टेंट रहेगा ना। चिंता मत करिए, जहाँ तक जरूरत होगी वहाँ तक जी न्यूज आपकी आवाज उठाएगा। सर थैंक यू सर। हम बच्चों ने अपने पैसे कहाँ तक क्या दिखा रहे हैं? जनरेटर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? क्या कनेक्शन काट दिया गया, कनेक्शन काट दिया गया है रात का यहाँ से। हाँ, क्या 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 दिखा रहे हैं? स्टेडियम का जो अंदर का लाइट जो था ना, हाँ। वहाँ का तार काट दिया गया, वहाँ से जनरेटर को दिखाइए। रात को तार काट दिया क्यों? अब आपको लाइट नहीं रहेगा, अंधेरा में लोग तो लाठी चार्ज करने खोजता है, एक बच्चा नहीं रहेगा। बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके जनरेटर मंगाया है अपने प्रोटेस्ट में। कहाँ से कनेक्शन काट रहे हैं वो लोग? वहाँ मेन कनेक्शन वहाँ पे काट रहा था, काट रखा है? नहीं खोजने रहा था, काटने वाला था, पूरा अंधेरा करने खोज रहा था। सोचा कि अंधेरा करके लाठी चार्ज कर देंगे ताकि कैमरा में पता न चलेगा उसको, न कोई कैमरा करे। स्टूडेंट प्रशासन चाहती है कि स्टूडेंट को जितना से जितना इस यहाँ पर डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि कि उन लोग आवाज ना उठाए और खाली करके चले। हेमंत सरकार बौखलाई हुई है, डरी हुई है। ये जंगल राज ये कैमरा के सामने आज है, ये पूरे नेशनल मीडिया में दिख रहा है और सब चीज आप सभी के सामने है।